हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हमारा पीडिया का सिक्स्थ लेक्चर है और सिक्स्थ लेक्चर है तो हम लोग आज 3 टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो 3 टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लासेस को। पहला टॉपिक हमारा क्या होगा? तो पहला टॉपिक हमारा है पीडिया लेक्चर में हमारा पहला टॉपिक आज हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। ठीक है, मतलब पीडिया नर्सिंग में किस तरह का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। गोल्स ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग, किस तरह का गोल्स होगा, कितने टाइप का गोल होगा। ठीक है, गोल्स होगा मतलब लक्ष्य कितने टाइप का होगा वो देखेंगे। ठीक है, और क्वालिटीज़ देखेंगे। क्वालिटीज़ ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग मतलब एक जो पीडिया नर्सेस होती है, एक नर्स होती है, उसमें किस तरह का क्वालिटी होना चाहिए। और ये क्वालिटी इसलिए होना चाहिए ताकि हम जो भी पीडिया में, जैसे कि पीडिया में हम चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम को देख रहे हैं, उसमें जो भी चाइल्ड हेल्थ इशू है उसमें हम अच्छे से केयर देने के लिए, अच्छे से ट्रीटमेंट करने के लिए हम एक अच्छे तरह से उन चाइल्ड के साथ एक जेंटल और पोलाइट काइंडली टाइप का बिहेव करें, एक लविंग पर्सन की तरह बिहेव करें ताकि वो बच्चा जल्द से जल्द क्योर हो सके। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, पहला चीज़ तो हो जाता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग फर्स्ट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। ठीक है, तो अब स्टार्ट ये करते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक मिनट। ठीक है, हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रेन। ठीक है, हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन हैज़ बीन कंसिडर्ड। ठीक है, कंसिडर्ड एज द वाइटल इम्पोर्टेंस टू ऑल सोसाइटीज। ठीक है, हेल्थ है। ठीक है, देखो सोसाइटी में हेल्थ का क्या रोल होता है ना कि जितना भी चिल्ड्रन है, ठीक है, उसका कंसिडर्ड है। मतलब कंसिडर्ड मतलब हो गया कि वाइटल इंपॉर्टेंस होता है, मतलब कि वो बहुत प्रमुख चीज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हेल्थ में। ठीक है, कि अगर चाइल्ड बीमार पड़ रहा है तो उसे हम इम्पोर्टेंस दें। ठीक है, हम उसे इम्पोर्टेंस दें, किस लिए इम्पोर्टेंस दें? ताकि वो जल्द से जल्द क्योर हो सके अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो। ठीक है, कहाँ पे? सोसाइटी के अंदर, मतलब कोई कम्युनिटी है, कोई सोसाइटी है, उसमें कोई भी चाइल्ड का हेल्थ इशू आता है तो उस टाइम पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, अब आगे क्या लिख रहा है? तो बिकॉज चिल्ड्रन आर द बेसिक रिसोर्सेज ऑफ द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। ये इसलिए क्योंकि चिल्ड्रन क्या है, एक फ्यूचर के लिए क्या है, एक ह्यूमन काइंड है, एक है ना। ह्यूमन काइंड इसलिए हो जाएगा ना क्योंकि वो फ्यूचर में वो क्या करेगा, अपनी कंट्री को कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अपनी कंट्री को सही से चलाने के लिए वो अपना योगदान देगा, इसलिए फ्यूचर के लिए वो क्या है, ह्यूमन काइंड है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, जैसे इट इंक्लूडेड्स क्या हो जाएगा, प्रिवेंटिव हो जाएगा। ठीक है, एक होगा प्रिवेंटिव। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा प्रोमोटिव, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, क्यूरेटिव। ठीक है, ये 3 तरह का जो है इसमें फोकस करना है। ये 3 कौन फोकस करेगा? जो पीडिया नर्सेस होती है वो फोकस करेगी। ठीक है, प्रिवेंटिव इसलिए फोकस करेगी ताकि कोई बीमारी ना हो, इसके लिए प्रिवेंट क्या क्या करना है उसको ध्यान रखना है। कोई बीमारी ना हो इसके लिए हमें क्या देखना है कि कोई डिजीज़ ना हो, उसके लिए प्रमोट करना है। प्रमोट कैसे होता है वो आपको मैं बता रहा हूँ। प्रमोट होता है एड कैंपन के थ्रू। जब पेशेंट आपके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आता है तो उस टाइम पे आप उसको एजुकेट करते हो, उस टाइम पे बताते हो कि ये बीमारी में आपको क्या क्या चीज़ का सावधानी रखनी है, क्या क्या किस किस बात को ध्यान में रखना है, ये आप बताते हो प्रमोटिव में। जब ये सारी चीज़ को ध्यान में पेशेंट रखता है तो उसी को हम क्यूरेटिव कहते हैं, मतलब वो चीज़ को ध्यान में रखा जा रहा है। मेडिसिन तो अलग चीज़ हो जाती है ना, लेकिन मेनली चीज़ तो होता है कि एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन। अगर हेल्थ एजुकेशन सही से जा रहा है और वो पेशेंट फॉलो कर रहा है तो क्यूरेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब मान के चलो कि कोई हेल्थ इशू है, ठीक है, तो क्या होगा, रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, तो रिहेबिलिटेटिव मीन्स हो गया कि रिहेबिलिटेटिव मीन्स कि एक तरह का वो सेंटर होता है, हेल्थ सेंटर होता है एक तरह पर्टिकुलर, और वहाँ पे क्या होता है कि उस पीडियाट्रिक मतलब कि वो चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम के रिगार्डिंग वहाँ पे ट्रीटमेंट का सुविधा उपलब्ध होती है। इसके हिसाब से क्या है कि वो चाइल्ड का वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है और ठीक होता है, फिर वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होता है और वो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो यही था पीडिया में फर्स्ट का। ठीक है, और पीडियाट्रिक नर्सिंग में प्रैक्टिस इज़ कंसर्न्ड विद। ठीक है, जैसे कि हम क्या क्या इसमें प्रैक्टिस कंसर्न करेंगे वो देखते हैं इसमें। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में क्या क्या देखेंगे, पहला चीज़ तो हम ये देखेंगे कि पीडिया नर्सिंग प्रैक्टिस इज कंसर्न विद क्या हो सकता है, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड थ्योरी। ठीक है, थ्योरी रिलेटेड टू
चाइल्ड हेल्थ इनटू द नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है। इसमें जो भी है इंटीग्रेशन होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, ठीक है। साइंटिफिक प्रिंसिपल का मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई भी आप चीज़ों को कहीं से सुन लिए उसको बताना है, नहीं, आप जो पढ़े हो, जो भी मेडिकल साइंस से जो रिसर्च डेटा है उसको ही आप वहाँ पे क्या करोगे, थ्योरी को यूज करोगे, ठीक है, ट्रीटमेंट के दौरान, समझाने के दौरान, ठीक है। ये चीज़ हो गया चाइल्ड हेल्थ इनटू द नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो नर्सिंग प्रैक्टिस मतलब वही, जब आप कोई भी केयर दे रहे हो, कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो, तो वहाँ पे साइंटिफिक प्रिंसिपल को फॉलो करना है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, डिलीवरिंग केयर टू द फैमिली चाइल्ड यूनिट, ठीक है, डिलीवरिंग केयर टू द फैमिली चाइल्ड यूनिट, राइट। तो ये क्या चीज़ है, तो ये हो गया कि डिलीवरिंग करना, डिलीवर्ड करना है केयर, ठीक है, उस बच्चे के लिए, ठीक है, ताकि वो जल्द से जल्द क्योर हो सके, ठीक है। फोकस करना है, फोकस किस चीज़ पे करना है, तो फोकस हमारा हो जाएगा, फोकस हमारा होगा यहाँ पे कि इथिकल, ठीक है, हम इथिकल पे फोकस करेंगे, ठीक है, मोरल पे फोकस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और लीगल प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे। ये इसलिए फोकस करेंगे ताकि जो चाइल्ड है वो एज सुन एज पॉसिबल क्योर हो सके, ठीक हो सके, ठीक है, रिगार्डिंग चाइल्ड हेल्थ केयर, राइट। तो ये चीज़ हो गया। अब हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, गोल्स ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। आपको मैं बता दूं कि गोल्स ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग में क्या हो चीज़ की बारे, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो गोल्स मतलब लक्ष्य हमारा होता है ना कि कोई भी चीज़ का हम गोल सेट करते हैं, राइट। तो वो चीज़ हो गया टू प्रोवाइड ए स्किलफुल, जो भी आप मतलब कि प्रोवाइड कर रहे हो वो स्किलफुल होना चाहिए, मतलब कि एक वे होना चाहिए कि वो सिस्टमेटिक बोलते हैं ना, एक मैनर वे होना चाहिए, वो चीज़ हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन टूवर्ड्स ऑप्टिमम स्टेट ऑफ द हेल्थ फॉर फंक्शनिंग एट द पीक ऑफ देयर कैपेसिटी इन फ्यूचर, राइट। तो ये चीज़ हो गया टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका एक हमेशा कोई भी डिजीज कंडीशन में क्या ध्यान में रखना है कि आपको प्रमोट करना है, ठीक है, एक सिस्टमेटिक पॉलिसी वे से, ठीक है, ताकि क्या हो सके, उसके अंदर वो ग्रोथ मिल सके, कोई भी ग्रोथ मतलब कि चाइल्ड का ग्रोथ हो सके, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब ग्रोथ होगा चिल्ड्रन टूवर्ड्स ऑप्टिमम स्टेट, ठीक है। तो क्या हो रहा है, चिल्ड्रन टूवर्ड्स आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है, इसमें, और ऑप्टिमम स्टेट ऑफ द हेल्थ, ठीक है, फंक्शनिंग मतलब कि ऑप्टिमम मतलब कि वो सही से इक्वाडवल कर सके और हेल्थ फंक्शनिंग को वो सही से कवर कर सके, मतलब हेल्थ फंक्शनिंग उसका प्रॉपर हो सके, ठीक है, इन फ्यूचर। अगर हम चाइल्ड का करेंट टाइम में, जैसे कि अगर 3 साल का है, ठीक है, अगर उस टाइम पे अगर वो सही से फंक्शन सही से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, सही से वो उसके साथ जो भी इशू है उसके साथ वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो बहुत हायर चांसेस है कि वो फ्यूचर में वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन हम अगर प्रमोट करते हैं, सही से सारा चीज़ को ध्यान देते हैं वो करेंट टाइम पे, तो बहुत हायर चांसेस है कि वो फंक्शनिंग एट द पीक ऑफ देयर कैपेसिटी, राइट, ये होगा। थर्ड हमारा पॉइंट क्या है, टू प्रिवेंट ए डिजीज एंड एलिवेट सफरिंग इन चिल्ड्रन, ठीक है, टू प्रिवेंट डिजीज से प्रिवेंट करेगा, ठीक है, और सफरिंग मतलब कि कोई भी सफरिंग कर रहा है, कोई भी बीमारी से सफ़र कर रहा है तो वो कम होगा, ठीक है। इस चीज़ पे फोकस हमारा होना चाहिए, इस चीज़ पे ही फोकस हम मतलब कि एट द एंड में हम इस पे फोकस बहुत सही से करते हैं, ठीक है। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग का जो गोल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखोगे कि हमेशा आप इसमें ध्यान रखोगे, प्रमोट ऑफ ग्रोथ देखोगे, ठीक है, प्रमोशन ऑफ ग्रोथ देखोगे, डेवलपमेंट देखोगे, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, कैपेसिटी इन फ्यूचर मतलब कि हेल्थ फंक्शनिंग जो होता है वो प्रॉपर हो, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कि टू प्रिवेंट डिजीज़ मतलब जो भी डिजीज़ है उससे प्रिवेंट करने के लिए आप वहाँ पे एक काम कर रहे हो, ठीक है। फिर एलिवेट सफरिंग इन चिल्ड्रन, जो भी सफरिंग कर रहा है उसको हम क्या करें, एलिवेट मतलब कि कम करना है, मतलब धीरे धीरे उसको करके ख़त्म करना है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया, हमारा तीसरा टॉपिक हो गया क्वालिटीज़, ठीक है। तो क्वालिटीज़ ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग हो जाएगा, ठीक है। तो क्वालिटीज़ ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग में हम क्या देखेंगे, एक नर्स का क्या क्वालिटी होता है। देखो यहाँ पे जो स्टाफ नर्सेस होती है, आज के टाइम पे हम उसको नर्सिंग ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। तो स्टाफ नर्सेस जो हॉस्पिटल में जिन ड्यूटी लगती है, ठीक है, या जो उस पोस्ट पे जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, उस नर्स में क्या क्वालिटी होना चाहिए, और ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको उस पर्सन में होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए ताकि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पीडिया की बात कर रहे हैं, एडल्ट डिजीज़ में या फिर चाइल्ड डिजीज़ में
वो पर्सन अगर कोई बीमारी से सफ़र कर रहा है, ठीक है, कोई डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, तो वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। बहुत हायर चांसेस होता है कि अगर आप पेशेंट के साथ एक अच्छे मैनर में, एक पोलाइट बिहेव करते हो, एक प्रॉपर होता है ना कि एक अच्छे से टॉक करते हो, अच्छे से केयर देते हो, एक लविंग टॉक करते हो, एक लविंग वे में चीज़ों को समझते हो, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उस बच्चे के में या उस पेशेंट को, ठीक है, वो जल्द से जल्द ठीक होता है। ये इसलिए क्योंकि वो उस टाइम पे वही डिज़र्व करता है, उसे उस तरह का नीड चाहिए होता है ताकि वो सही से अपने डिजीज़ को ठीक करने में ठीक करने के लिए वो काम करे, ठीक है। मतलब कि कहीं ना कहीं होता है ना प्रॉपर वो, जैसे कि अब ऐसे समझ सकते हो आप, यहाँ पे कोई पेशेंट है, ठीक है, अगर कोई स्टाफ है जो उसको मतलब कि थोड़ा रूडली बात किया, ठीक है, तो वो थोड़ा सा टेंशन और स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर स्ट्रेस लेना स्टार्ट करते हो, मेडिकेशन खाएगा नहीं, उसकी बात को सुनेगा नहीं, तो इसीलिए वो उसके अंदर नेचर होना चाहिए। ये इसलिए ताकि वो सही से मतलब कि वो अपना हेल्थ को, अपना हेल्थ जो भी उसका हेल्थ इशू है वो जल्द से जल्द क्योर हो सके, ठीक है। तो एक नर्स में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक तो होता है पहला चीज़, ठीक है, ठीक है, लविंग पर्सन होना चाहिए। फर्स्ट लविंग पर्सन होना चाहिए। लाइकिंग फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों को पसंद करे, ठीक है, बच्चों से प्यार से बात करे, ये होना चाहिए, एक नर्स के अंदर क्वालिटी होना चाहिए। सी शुड हैव पेशेंस, ठीक है, उतावला टाइप का जो व्यक्ति होता है ना, पर्सन होता है, वैसा नहीं होना चाहिए। पेशेंस मतलब कि आपको पेशेंस रखना है, हमेशा पेशेंस रखना। हॉस्पिटल ड्यूटी में बहुत अच्छे से पेशेंस रखना है, हमेशा शांत होकर के ही बात करना है, ठीक है। पेशेंट अगर कुछ रूडली बात कर लेता है, फिर भी आपको शांत होकर के ही बात करना है, राइट। शी शुड बी एबल टू मेंटेन गुड आईपीआर। आईपीआर मीन्स कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, ठीक है, देख रहे हैं ना। तो ये जो है, ये गुड आईपीआर आपको मेंटेन करना है, आपको मतलब ध्यान रखना है नर्स और पेशेंट के बीच में, ठीक है। ये चीज़ हो गया। प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द चिल्ड्रन, ठीक है, आपको प्रोवाइड करना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अगर कोई भी तरह का उसको इश्यू आता है, कोई भी तरह का उसको दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको सेफ्टी प्रोवाइड करना है, सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना है, ठीक है। फिर क्या है, शी शुड बी फ्रेंडली ऑनेस्ट एंड जेंटल, ठीक है, उसका थोड़ा सा नेचर जो होता है, स्टाफ नर्सेज जो होती है ना, उसका नेचर थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि फैमिलियर होना चाहिए, मतलब कि पेशेंट हो या घर के मेंबर हो, मतलब इक्वल होना चाहिए कि हाँ प्रॉपर टॉक कर रहे हैं, फैमिलियर बात कर रहे हैं, मतलब कि ट्रीट लाइक ए फैमिली मेंबर, राइट, ये होनी चाहिए। शी शुड हैव ए गुड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। गुड ऑब्जर्वेशन एक ऐसा स्किल्स है जिसमें कि आप पेशेंट को सही से ऑब्जर्व करते हो। ऑब्जर्व मीन्स व्हाट, आँख से देख रहे हो कि वो किस किस तरह का एक्टिविटी कर रहा है, क्या क्या फील कर रहा है, क्या क्या बोल रहा है। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं होता उसका आँख से देखना हो रहा है, फिर कान से सुनना हो रहा है, वो सारे चीज़ के ऊपर आपका नज़र होनी चाहिए, उसी को ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन क्या होता है, कम्युनिकेशन एबिलिटी बेस्ड ऑन द साइंटिफिक नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए, जो भी नॉलेज है वो साइंटिफिक होना चाहिए, बेस्ड ऑन मेडिकल साइंस होना चाहिए। जो भी आप पे पढ़े हो अपने थ्योरी में, अपने बुक्स के अंदर जितना भी नॉलेज को, थ्योरी को अपने स्टडी करा है, वो चीज़ की बात करो, बेतुक और बेफालतू बात नहीं करना है। आपको वही बात करना है जो आपने पढ़ा है, जो आपको जो लेटेस्ट रिसर्चेज आती है, WHO के अनुसार आता है या फिर यूनिसेफ के द्वारा आता है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में आपको बात करनी है, ठीक है। और जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, जो भी आप 5 साल 2 साल 4 साल कॉलेज पीरियड के अंदर आपने जो भी चीज़ को सीखा है, उस चीज़ के बारे में आपको बात करनी है, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ एक क्वालिटी होना चाहिए एक नर्स के अंदर। और इस देखो, ये लेक्चर के अनुसार मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि हर नर्स के अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी मीन्स कि एक जिसे होती है ना कि घर में हमारी घर में एक माँ होती है, उस तरह का क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। आपको भी ट्रीट वैसे ही करना चाहिए जैसे कि एक माँ अपने बच्चों को करती है, उसी तरह से आपको ट्रीट ऐसा ही करना चाहिए कि पेशेंट ना एक छोटा बच्चा की तरह होता है, उसको प्रॉपर नीड चाहिए, प्रॉपर मतलब कि प्रॉपर केयर चाहिए, ठीक है। अब वो उस तरह का वो एक नीड, एक आपसे उम्मीद रखता है कि आप उससे प्रॉपर बात करो या फिर प्रॉपर उसकी प्रॉब्लम को सुनो, ठीक है, या फिर जो भी प्रॉब्लम होता है वो आपसे थोड़ा खुल करके बात करे, थोड़ा खुल करके आपको बताया, ठीक है। और आपको उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहो, हमेशा सही से ऑब्जर्व करो। ये तमाम चीज़ों के बारे में आपको फोकस करना होगा, तब जा करके आप एक अच्छा नर्स बन पाओगे, ठीक है। तो ये लेक्चर आज ख़त्म करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, वो हम थोड़ा देखेंगे
रोल ऑफ द पीडियाट्रिक नर्सिंग, मतलब ठीक है एक पीडिया नर्स का क्या क्या रोल होता है, ठीक है रोल समझ रहे हो ना, तो वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर ये समझ में आया हो, आप इसे कुछ सीखे हो, ठीक है, तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और भी लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।